हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हम अपने नवजात शिशु की मालिश कैसे करें। आखिर मालिश करने से बच्चों को क्या क्या लाभ मिलते हैं, मालिश करने का सही तरीका क्या है और मालिश करते वक्त किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन से ऐसे ज़रूरी स्टेप हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि बच्चों की मालिश करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जब भी आप बच्चों की मालिश करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर माँ बच्चे की मालिश करती है तो माँ और बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि माँ का स्पर्श बच्चे फील करते हैं तो उससे बच्चे जो फील करते हैं, जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी बनती है। फिर उसके बाद अगर बच्चे के जब भी अगर हम रेगुलर मसाज करते हैं, क्योंकि बच्चे इस टाइम लेटे ही रहते हैं तो उनके शरीर को काफ़ी थकावट होती है तो वो काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद बच्चे की जो पाचन शक्ति है, जो पाचन क्रिया है, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि आप बच्चे की जब मसाज करते हो तो पेट के भी अच्छे से मसाज करेंगे तो जिससे कि बच्चे के जो पाचन में जो गैस बन जाती है, जो पेट में अक्सर कब्ज हो जाता है, पेट दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है। तो इसी हमें बच्चों के रेगुलर मसाज करनी चाहिए। बच्चों की मसाज करने से बच्चों का वज़न भी बहुत अच्छे से बढ़ता है, जो होना चाहिए सही तरीके से वो ज़रूर होता है अगर बच्चे की आप रेगुलर मसाज करते हैं दिन में 2 से 3 बार। और बच्चों की जो मालिश करनी है हमें वो एक निश्चित टाइम होना चाहिए, यानी कि अगर सुबह मॉर्निंग में अगर आप 10 बजे बच्चे की मसाज करते हैं तो 10 बजे के आसपास ही बच्चे की मसाज रोज़ आपको करनी है। शाम को अगर 5 बजे करते तो 5 बजे के आसपास ही बच्चे की मसाज करनी है। फिर आपको ये नहीं कि सुबह 10 बजे किया तो दोपहर में फिर कभी किसी दिन 11 बजे किया, कभी 12 बजे किया, कभी 9 बजे किया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलर एक ही टाइम पर मसाज करनी है। 10-15 मिनट आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप बच्चे की मसाज करते हैं तो बच्चे के जो तेल है वो सही से सेलेक्ट करें, यानी कि बच्चे के तेल जो भी आप लेके आते हो उसको पहले एक बार टेस्ट कर लें कि बच्चे कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तभी आप उस तेल से बच्चे की मसाज करें। बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे की मसाज कैसे करें। तो सबसे पहले कब कोई होता है जैसे पीठ से, यानी पेट के बल लिटाकर पीठ में पहले मसाज करते हैं या फिर पैर से करते हैं। तो आप जैसे शुरुआत करें, सबसे पहले पैर से शुरुआत करते हैं। तो आप बच्चे को सीधा लिटा लें अपने पैर पे, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होता है, आपको बेड में नहीं लिटाना है। आपको अपने पैर फैलाकर सीधे करके बैठकर और उसमें एक टॉवल बिछाकर फिर आप बच्चे को अपनी तरफ मुँह करके सीधा लिटा दीजिए। पैर आपकी तरफ हो, सर उधर पैर की तरफ हो आपके। तो फिर इस तरह आप बच्चे को लिटाकर फिर बच्चे के पैर की अच्छे से मसाज करनी, क्योंकि पैर जो है हल्के हल्के जब जन्म के बाद ना हल्के मुड़े हुए होते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि पैर बच्चे की अच्छे से मालिश पैरों की ज़रूर होनी चाहिए। पैर के दोनों साइड, पैर के पंजे में और पैर के घुटनों में अच्छे से मसाज करेंगे, तो जिससे कि जो पैर के घुटने कभी कभी मुड़े होते हैं, यानी कि जो पैर के जो घुटने हैं वो बाहर साइड होते हैं, किसी किसी बच्चे को टखने जो बाहर साइड होते हैं, तो अगर हम रेगुलर ठीक से मसाज करेंगे, सही तरीके से मसाज करेंगे तो धीरे धीरे करके सीधे हो जाते हैं। बहुत कम, कि ज़्यादातर बच्चों में होता है कि हाँ थोड़े पैर मुड़े होते हैं, क्योंकि गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसके पैर मुड़े होते हैं, तो जन्म के बाद कुछ दिन तक उसके पैर ऐसे ही रहते हैं। तो अगर हम रेगुलर सही तरीके से मसाज करते जाएंगे तो उसके पैर सीधे हो जाएंगे, वरना अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो इससे बच्चे के पैर हमेशा हमेशा के लिए मुड़े हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि बच्चे के पैरों की जो मसाज है उसको सही तरीके से करनी है। उसके बाद फिर हम बच्चों के हाथों की मसाज करते हैं। बच्चों के हाथ में भी राउंड करके, पहली बात तो तेल लें, हाथ में रगड़ें तेल। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर हल्का हल्का गोल गोल राउंड करके बच्चे के हाथ से गोल गोल करके घुमाकर हल्के हाथों से बच्चे की मसाज करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों तरफ से अच्छे से और धीरे धीरे मालिश ज़रूर करें। बच्चों के हाथों में कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक अच्छे से मालिश ज़रूर करनी है। कंधे से अगर आप मसाज करते हैं शोल्डर के पास, नेक के पास, तो बच्चे की जो हंसली उखड़ने जाती है, बच्चों के 3 महीने के जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर उन बच्चों की हंसली उखड़ जाती है। तो अगर आप सही तरीके से हाथ की और गले की मसाज करेंगे अच्छे से, गले के अंदर से जो गले की जो हड्डी होती है वो उखड़ने का यानी खिसकने का खतरा जो रहता है वो बहुत कम रहता है। तो आपको बच्चे के कंधे के, बच्चे के हाथ के अच्छे से मालिश करनी, जिससे कि बच्चे का कंधा मजबूत हो और हंसली जल्दी से ना उखड़े।
बाद अब बात करते हैं बच्चों के पेट की मसाज। बच्चों की पेट की मसाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों के पेट की मसाज अच्छे से करते हैं तो बच्चे को कभी गैस नहीं बनेगी और बच्चे का कभी पेट नहीं दर्द होगा। तो आपको बच्चे के पेट में नाभि के जो आसपास का जो एरिया है उसे घड़ी के मतलब कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज अच्छे से मसाज करनी, वो भी हल्के हाथों से। आप बच्चे का 8 आकार का शेप बनाकर भी अच्छे से मसाज करें, फिंगर की सहायता से मसाज करें अच्छे से। तो इससे होता क्या है कि बच्चे के जो पेट की गैस है वो निकल जाती है और बच्चे को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर समस्या यही पेट की गैस वाली होती है, कब्ज की शिकायत होती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। बात आती है बच्चों के फेस की मसाज। फेस की मसाज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फेस की मसाज अच्छे से करते हैं तो बच्चे के फेस में चमक रहती है, मतलब बच्चों की स्किन ग्लोइंग स्किन रहती है। तो बच्चों की फेस की मसाज भी आपको अच्छे तरीके से और हल्के हाथों से करनी है। जैसे बच्चों की जो नाक, कभी कभी बच्चों की नाक थोड़ी चपटी होती है, तो अगर आप मसाज अच्छे से करेंगे, नाक उठाकर दोनों अंगूठों की सहायता से ऊपर की तरफ तेल लगाकर हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ करेंगे, तो उससे बच्चे की नाक नुकीली बनती है, बच्चों की नाक का शेप बहुत अच्छा बनता है। और बच्चों के अगर आप गाल में अच्छे से मसाज करेंगे तो बच्चों की स्किन है, बच्चे के जो स्किन की चमक है वो बहुत ही अच्छी बनी रहती है। अब बात आती है बच्चे की पीठ की मसाज। तो आप चाहे शुरुआत में मैंने बताया था कि जैसे बच्चे की आप चाहे पीठ की मसाज शुरू कर सकते हैं या फिर पैर की। तो बच्चे के पीठ की मसाज आती है तो आप उसको पेट के बल लिटा कर फिर हल्के हल्के हाथों से बच्चे के रीढ़ के पास, बच्चे के शोल्डर के पास अच्छे से धीरे धीरे मसाज करनी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे आपको मसाज थोड़ा दबा कर करनी। अगर बच्चा छोटा है तो आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद है लास्ट में बच्चों की एक्सरसाइज। बच्चों की एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को साइकिलिंग करवा सकते हैं, बच्चों को दोनों हाथ में क्रॉस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की एक्सरसाइज हो जाती है, तो बच्चे को आराम मिलता है और बच्चा आराम से मालिश करने के बाद सो भी जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।